दोस्तों, अगर आज के समय में फ़ुटबॉल की बात की जाए और उसमें मेसी, रोनाल्डो और नेमार इन 3 खिलाड़ियों का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर फ़ुटबॉल में अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता होगा तो वह इन खिलाड़ियों को तो ज़रूर जानता होगा। हालांकि मैं इस वीडियो में इन महान खिलाड़ियों में से लियोनेल मेसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप फुटबॉल के खेल में मेसी की महानता और उनकी फ़ैन फॉलोइंग का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना में उनकी वजह से एक नियम बनाना पड़ा था कि वहाँ पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहाँ के विशेषज्ञ इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों की पहचान का संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मेसी की फ़ुटबॉल की सफलता को हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने जिन संघर्षों के बाद ये मुकाम हासिल किया है ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय ख़राब किए हम शुरू से मेसी के संघर्ष से सफलता के बारे में डिटेल में जानते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो, अर्जेंटीना में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी था, जो कि एक फैक्ट्री में मजदूर का काम किया करते थे, और उनकी मां का नाम सेलिया मारिया था। मेसी के अलावा उनके 2 बड़े भाई और एक बहन भी है, जिनमें भाइयों का नाम रॉड्रिगो और मेसियस है और उनकी बहन का नाम मारिया सोल है। 5 साल की उम्र से ही मेसी ने अपने पिता जॉर्ज द्वारा ट्रेनिंग दिए जा रहे घर के पास के ही एक क्लब ग्रैंडोलिना क्लब के लिए फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, और फिर 1995 में वे अपने शहर रोसारियो की एक टीम न्यूविल ओल्ड बॉयज़ के लिए खेलने लगे। मेसी 9 साल की अपनी छोटी सी उम्र अपनी लगन और मेहनत के दम पर इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लगे थे कि अगर फुटबॉल उनके पास आ जाती तो 15-15 मिनटों तक उनसे फुटबॉल कोई छीन ही नहीं पाता था, और देखने वाले लोग खुशी के मारे सिक्के उछालने लगते थे, और सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छे खिलाड़ी बनते हुए दिख रहे थे। उनके घर वालों को भी फुटबॉल में उनका कैरियर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक 11 साल की उम्र में उन्हें हार्मोन डिफिशिएंसी नाम की एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि इस बीमारी की वजह से शरीर में हार्मोन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, और अगर इस बीमारी का इलाज जल्द ना कराया जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा था, और साथ ही साथ इसके इलाज के लिए मेसी को रोज़ रात को अपने टांगों पर इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो कि बहुत दर्दनाक होता था। उन्हें इंजेक्शन को 7 दिन में एक पैर में तो अगले 7 दिन दूसरे पैर में लगाना पड़ता था। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसा करना एक 11 साल के बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होता होगा। कुछ सालों तक अपना सब कुछ लगाकर मेसी के पिता ने उनका इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मेसी के इलाज में करीब $1500 हर महीने का खर्च था। अब उनके पिता एक साधारण सी मजदूरी करते हुए उनके इलाज का खर्चा नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन मेसी ने अपने इतने कठिन समय में भी फुटबॉल को कभी नहीं छोड़ा और अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते रहे। और कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, और ऐसा ही कुछ आगे मेसी के साथ भी हुआ। मेसी के खेल से प्रभावित होकर उनके एक प्रशंसक ने बार्सिलोना यूथ एकेडमी के खेल निदेशक कॉस डिस्टैक को मेसी के खेल के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने मेसी का मैच देखा और इस छोटे से बच्चे के खेल के दीवाने हो गए। फिर उन्होंने मेसी और उनके घर वालों से एक एग्रीमेंट किया कि मेसी की बीमारी का पूरा खर्च उनकी टीम उठाएगी, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। इस एग्रीमेंट को
मेसी और उनके परिवार ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर 14 साल की उम्र में मेसी उनके परिवार के साथ स्पेन चले गए और उन्होंने बार्सिलोना यूथ एकेडमी ला मासिया के युवा टीम में खेलना शुरू कर दिया और फिर वहाँ भी उन्होंने अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित कर दिया। मेसी ने 16 नवंबर 2003 को पोर्टो के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में अपने क्लब के फर्स्ट टीम की तरफ से खेलते हुए अपने खेल जीवन की शुरुआत की। वह उस समय सिर्फ 16 साल और 145 दिन के थे। उन्होंने 17 अगस्त 2005 को 18 साल की उम्र में हंगरी के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और सफलता के झंडे गाड़ते रहे। और फिर 2012 में एक साल में सबसे ज़्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस साल उन्होंने 91 गोल दागे थे और उन्होंने जर्मनी के महान फुटबॉलर गेर्ड मूलर का रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पहले मूलर ने 1972 में एक साल में कुल 85 गोल किए थे। मेसी ने 2004 से 2016 तक बार्सिलोना के लिए 348 मैचेस खेले और उसमें उन्होंने 312 गोल दागे थे। स्पेनिश ला लीगा में 300 गोल करने वाले मेसी एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2014 के विश्व कप में मेसी के रहते हुए ही अर्जेंटीना ने फाइनल तक का सफ़र तय किया और फिर मेसी को गोल्डन बॉल के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। आखिरकार कोपा अमेरिका कप 2016 में उनकी टीम की फाइनल की हार से मेसी के मन पर बहुत ही गहरा झटका लग गया और वह अपनी हार से इतनी दुखी हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों, मेसी ने अपने 29 साल के उम्र में ही अपने संघर्ष के दम पर वो सब कर लिया जो एक खिलाड़ी को सबसे महान बनाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, मेसी के पिता एक साधारण से मजदूर थे जो अपने परिवार का खर्च भी बहुत मुश्किल से चलाते थे। एक 11 साल की छोटी सी उम्र में मेसी ने हार्मोन डिफिशिएंसी जैसी खतरनाक बीमारी का भी सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मुश्किलों को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने दी और प्रयासों को जारी रखते हुए अपने आप को इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। दोस्तों, आप सब भी अपनी लाइफ में किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।